हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। आज की जो हम रीडिंग लेकर के आए हैं, हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों के लिए मार्च का महीना कैसे जाने वाला है, जो कि ये हमारा शो है सितारों का संदेश। इसमें हम हर महीने प्रेडिक्शंस देखते हैं कि आप लोगों का प्रोफेशनल फ्रंट और पर्सनल फ्रंट कैसे जाने वाला है। आप इस चीज को किसी भी राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हो। यानी कि अगर आप मून साइन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो मून साइन के अकॉर्डिंग, सन साइन, असेंडेंट या फिर नेम के हिसाब से भी हमारी राशियां होती हैं, ज़ोडिएक साइंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। अगर आपको ये डाउट है कि भाई हम देखें किसके अकॉर्डिंग, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अपनी नाम राशि के अकॉर्डिंग आप इस पूरी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। आपको अपनी राशि पता ही होगी, नहीं है तो गूगल कर सकते हो कि आपका जो नाम है वो किस राशि में आता है, और वो राशि फल अपना देख सकते हो। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हो www.shivkesanskar.in। वहां पर जाकर आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हो, और अगर आपको सोल कोड हीलिंग में एनरोल करना है तो अप्लाई कर सकते हो। और भी कोई कोर्स अगर आपको जानने हैं या परचेज करने हैं तो वेबसाइट पर जाके आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आप लोगों के लिए सितारों का संदेश, राशिफल मार्च महीने का। ऑलराइट एरीज, यानी कि आप लोगों की अगर राशि है मेष, तो हम आप लोगों के लिए इसमें देखने वाले हैं कि मार्च का महीना कैसे जाने वाला है प्रोफेशनली और पर्सनली, और गाइडेंस भी देखेंगे। तो जो मेरे सामने कार्ड है आप लोगों के लिए, एस ऑफ पेंटिकल प्रोफेशनल फ्रंट के लिए, ये कार्ड क्या दिखाता है एरीज। अगर आप लोग कहीं पे जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा था, आपको कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था, तो वो क्लियर होता हुआ दिख रहा है आपको, एक उम्मीद की किरण दिखती हुई, किरण दिख रही है। ठीक है। अगर आप लोगों का पैसा कहीं पे फँसा हुआ था, या फिर एक होता है ना कि हमें उम्मीद रहती है कि यहाँ से पैसा आएगा तो हम इस काम को करेंगे, वो पैसा आपको मिलता हुआ दिख रहा है मार्च के महीने में। यानी कि हो सकता है आपके घर वालों की तरफ से मिल जाए, आपको कोई बोनस मिल जाए, आपका इंक्रीमेंट हो जाए। मार्च का महीना पैसों के मामले में मुझे बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसी डील थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपने खुद से प्रॉमिस करी थी, जो आपने किसी और से प्रॉमिस करी थी कि मार्च के महीने में हम इसको कर लेंगे, हो जाएगा, तो वो चीज़ें होती हुई दिख रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले से डिले होती हुई आई हैं, अभी तक नहीं हुआ है, तो वो मार्च के महीने में आप लोगों के लिए होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि पैसों के मामले में प्रोफेशनली आप मार्च के महीने में ग्रो कर रहे हो एरीज। आपका मार्च का महीना बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, अटकी सभी चीज़ें आपकी पूरी हो रही हैं, और अटका पैसा भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है। और अगर पर्सनल फ्रेंड से बात करें तो आपके लिए मैजिशियन का कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पर क्या दिखाता है कि अगर आपको पर्सनल फ्रेंड में किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो किसी रिश्ता हो या कोई सपोर्ट हो, तो आपको वो भी मिलता हुआ दिख रहा है मार्च के महीने में। ठीक है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए आपकी ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो सब चीज़ें आपको आगे मिलती हुई दिख रही हैं। आप उन सब चीज़ों को अवेल कर रहे हो और उनके अकॉर्डिंगली एक्शन भी लेते हुए आप दिख रहे हो। आपके अंदर एक इनफाइनाइट पोटेंशियल जागने वाला है मार्च के महीने में, कि जो आप चाहोगे वो आप अचीव कर पाओगे, और उस चीज़ के लिए आपको रास्ता भी दिखाया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है। और आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है यहाँ पे? गाइडेंस में आपके लिए कार्ड है वेट का। अगर आप बहुत ज़्यादा ये उम्मीद लगा रहे हो कि आपको इस महीने में ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप उम्मीद लगा कर के चलोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए डिले हो सकती हैं। तो उम्मीद के बिना अगर आप चलोगे, आपको बहुत कुछ मिलता हुआ दिख रहा है। उम्मीद लगाकर आप चलोगे तो थोड़ा-सा निराशा आपके हाथ लग सकती है। तो इसलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न मार्च के महीने में लेने हैं, तो थोड़ा-सा बचिएगा। किसी से गाइडेंस भी आप ले सकते हो, 2 से 3 बार उसको सोचिएगा तब जाके कोई एक्शन लीजिएगा। वरना फटाक से ऐसा कोई भी एक्शन आप नहीं लीजिएगा मार्च के महीने में जो आगे चल के आपको थोड़ा-सा दुःख दे सकता है। तो आपको कोई भी डिसीज़न से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। ठीक है? और किसी से गाइडेंस भी ले सकते हैं। ऑलराइट एरीज़, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं दूसरी राशि की तरफ। बात कर लेते हैं वृषभ यानी कि टॉरस राशि की, कि आप लोगों का मार्च का महीना कैसे जाने वाला है। और अगर आप लोगों के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो सन का कार्ड है। और ये जो सन का कार्ड है ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। ये दिखाता है कि आप लोगों के प्रोफेशनल फ्रंट पे एक नई सुबह होती हुई दिख रही है। सूर्योदय कब होता है? एक अंधेरी रात के बाद में सूर्योदय होता है, राइट? जो एक उजाला लेकर के आता है, एक उम्मीद लेकर के आता है। तो उसी तरीके से आपके प्रोफ़ेशनल फ्रंट में यहाँ पे एक उजाला, एक उम्मीद आ रही है। अब ये जो उम्मीद है, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग कहीं पे जॉब ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा था, आप लोगों का बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा था, तो आप लोगों का बिज़नेस ग्रो करता हुआ दिख रहा है। आप लोगों के सामने नए-नए रास्ते खुल रहे हैं, क्योंकि एक उजाला हो रहा है, तो उजाले में हमें सब चीज़ें विज़िबली दिखती हैं।
राइट? उसी तरीके से नए-नए रास्ते आप लोगों के लिए खुलते हुए दिख रहे हैं प्रोफेशनली मार्च के महीने में। हो सकता है कि बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, लेकिन उन पर कैसे एक्शन लेना है, कौन-सी अपॉर्च्युनिटी को आपको लेना है, वो आपके विवेक पर निर्भर करता है। तो थोड़ा-सा सोच समझ के आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा प्रोफेशनली, ठीक है? और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप अगर पैसों से रिलेटेड या फिर अपने प्रोफेशनल फ्रंट में जीना भूल चुके थे, बहुत ज़्यादा काम, काम, काम कर रहे थे, तो आपको रेस्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। आप किसी वेकेशन पे भी जा सकते हो। आप अपनी एनर्जी को एक रिचार्ज करते हुए दिख रहे हो, राइट? जैसे एक मोबाइल को रिचार्ज लगता है, तो हमें भी रिचार्ज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप खुद को ही रिचार्ज करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो प्रोफेशनली। अगर आपके अंदर वो एनर्जी, वो पैशन बहुत ज़्यादा कम हो चुका था पहले, तो वो जागता हुआ दिख रहा है। राइट? और अगर आपके पर्सनल फ्रेंड की बात करें तो यहाँ पे स्टार का कार्ड है और ये जो स्टार का कार्ड है ये एक बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है सपोर्ट के मामले में। यानी कि जिस भी शक्ति में, जिस भी डिवाइन में आप मानते हो, यूनिवर्स में आप मानते हो, भगवान जी में आप मानते हो, वो आपको यहाँ पे सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपके रिश्ते बहुत मधुरता से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि भाई रिश्तों में थोड़ी-सी कड़वाहट आ चुकी है, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं जा रहे हैं आपके रिश्ते, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। आपको बेसिकली प्रोफेशनली और पर्सनली नेम, फेम मिलता हुआ दिख रहा है, टॉरस। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हो। और फेमस होने का मतलब ये नहीं है कि आप रातों-रात शाहरुख खान बन जाओगे, नहीं। धीरे-धीरे करके आप स्टेप बाय स्टेप आगे चलोगे और आप फेमस होते चले जाओगे, जो भी आप काम करते हो। आपकी कला से, आपके पर्सनल फ्रेंड से, आपके नेचर से, आपके प्रोफेशनल फ्रेंड से आपको पहचाना जाएगा मार्च के महीने में। वो चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं। लेकिन जो आपके लिए गाइडेंस भी यहाँ पर आ रही है, वो कॉम्प्रोमाइज़ आ रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड कब आता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ अभी तक करते हुए आए हो कि भाई चलो ठीक है, इनको नहीं पसंद, मैं ये नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। या फिर आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो कि चलो ठीक है, जिसमें सबका हित है हम वही कर लेते हैं, अपनी चीज़ों को थोड़ा साइड में कर देते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना है, ठीक है? और अगर आपको ऐसा लगे कि आपको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ किसी से करना पड़ेगा, अपनी भावनाओं से या फिर किसी इंसान से, वो आप कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जनरल रीडिंग की बात कर रहे हैं, हम पर्सनल रीडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आए हो, तो इस महीने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ हो रही है कॉम्प्रोमाइज़ करने से, तो आप थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। क्योंकि जो आपकी ग्रोथ है, वो बहुत निखर कर के आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा सराहना मिल रही है, आपको लोगों का प्यार भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो मार्च का महीना बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, होली का महीना है, आप लोगों की ज़िंदगी में रंग भरने वाले हैं टॉरस। ठीक है? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट मिथुन राशि वालों, अगर आप लोगों की राशि मिथुन या फिर जेमिनी जिसे हम बोलते हैं वो है, तो हम आप लोगों के लिए देखने वाले हैं कि मार्च का महीना कैसे जाने वाला है। और अगर प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो आप लोगों के लिए जो कार्ड है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये कार्ड क्या दिखाता है कि आप प्रोफेशनली ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो सकते हो मार्च के महीने में। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि भाई आप अपने करियर में प्रोफेशनली क्या कर रहे हो, कैसे करना चाहिए, और अगर आपको कोई चॉइसेस लेनी है तो आप हद से ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो सकते हो और आप खुद को ना ब्लॉकिंग एनर्जी में भी डाल सकते हो। इसका क्या मतलब है कि एक होता है ना कि भाई हमें लोगों से बात नहीं करनी है और हम थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लेवल पे बहुत लो हो गए हैं। थोड़ा-सा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि मार्च के महीने में ऐसी चीज़ें होने वाली हैं कि आप लोगों की लाइफ में थोड़ा-सा स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ सकता है मिथुन राशि वालों। तो आप लोगों को लगेगा यार सब लोग ना भाड़ में जाओ, मेरे को अब मेरी चीज़ें सँभालने दो, मेरे को किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो उस चक्कर में आप अपनी चीज़ें और ज़्यादा खराब कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खुद को अकेला नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि जितना ज़्यादा आप अकेला पाओगे खुद को, उतना ही ज़्यादा आप खुद को परेशान करते जाओगे। आपको लोगों से दूर नहीं होना है, आपको लोगों से जितना बनाकर रख सकते हो मार्च के महीने में, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो आप कन्फ्यूज़न में जाते हुए दिख रहे हो, इसके चक्कर में आपको पैसा थोड़ा-सा इधर-उधर भी हो सकता है, तो आपको कहीं पे इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए मार्च के महीने में। और अगर कहीं पे जॉब अपॉर्च्युनिटी देख रहे हो, तो आप उसमें भी कन्फ्यूज़ हो सकते हो, और अगर आपको काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, तो आपको लगेगा यार ये काम को मैं छोड़ दूँ। थोड़ा-सा इमोशनल होकर के ना आप थोड़ा डिसीज़न ले सकते हो मार्च के महीने में प्रोफ़ेशनली, तो उस चीज़ से आपको बचना है, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या हो रहा था, यार हम ना इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमें कुछ मिल तो रहा ही नहीं है, हमें इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, हमें बोनस नहीं मिल रहा है, हमें ये चीज़ ना छोड़ देनी चाहिए। फिर छोड़ देंगे, फिर 1-2 महीने तक खाली बैठेंगे, फिर और ज़्यादा हम डिप्रेशन में चले जाएँगे। तो इस वजह से आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होकर के डिसीज़न लेने हैं आपके प्रोफ़ेशनल फ्रंट में, ठीक है? जेमिनी। और अगर आपके पर्सनल फ्रेंड की बात करें तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये दोनों ही कार्ड कहीं न कहीं कैसे दिखा रहे हैं कि आप ना राहु-केतु दोनों की यहाँ पे एनर्जी है।
वो डिटैचमेंट भी दिखाते हैं, वो लोगों से दूर होना भी दिखाते हैं, वो कन्फ्यूज़न भी दिखाते हैं, वो इल्यूज़न भी दिखाते हैं। तो आप खुद को ना इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन पा सकते हो, और जो लोग आपकी हेल्प करने के लिए भी आ रहे हैं ना, आप उन लोगों को भी इग्नोर कर सकते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बार-बार कि आप लोगों को इग्नोर ना करो। आपकी वाणी थोड़ी-सी खराब हो सकती है मार्च के महीने में, तो उस पर आपको ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। मार्च के महीने में बेसिकली आपके लिए हो क्या रहा है कि आप अगर बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर के ये चल रहे हो ना कि अरे यार मार्च के महीने में ना मेरे को ये मिल जाता, वो मिल जाता, या फिर कोई अगर आप काम कर रहे हो उम्मीद लगा के मार्च के महीने में, तो वो चीज़ मुझे ऐसा दिख रहा है मिल तो रही है लेकिन उस हिसाब से नहीं मिल रही है जिस हिसाब से आप चाह रहे हो, तो वो आप वहाँ पे निराश होते हुए दिख रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ₹100 चाहिए तो आपको ₹80 मिलते हुए दिख रहे हैं, तो आप कहोगे अरे यार ₹20 तो मिले ही नहीं। लेकिन जो आपको ₹80 मिल रहे हैं, आपका फ़ोकस उधर नहीं जा रहा है, तो उधर आप थोड़ा-सा फ़ोकस बनाए रखिएगा, इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? और गाइडेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है, यानी कि आप जिस भी शक्ति में आप मानते हो या फिर आप किसी का सपोर्ट भी ले रहे हो, कोई पार्टनरशिप में हो, कैसे भी हो, तो आपको वहाँ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको खुद को ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल लो होता हुआ दिख रहा है, तो आपको वो जागृत करना है, आपको खुद को मोटिवेट करना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। जब आप आगे जाओगे ना जेमिनी, तो और कोई आपके लिए तालियाँ नहीं बजाएगा। आपको खुद के लिए तालियाँ बजानी है, खुद के लिए चीयर करना है और खुद ही आगे बढ़ना है। उस वाली एनर्जी में आपको मार्च के महीने में रहना है, ठीक है? विश्वास आपका नहीं खोना चाहिए, भगवान के ऊपर से और अपने ऊपर से भी नहीं। क्योंकि जब हमारा विश्वास खुद से ही खो जाता है ना, तो हम आधे से ज़्यादा जंग तो तभी हार जाते हैं। तो आपको वो जंग नहीं हारनी है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा, बाकी बहुत मंगलमय होगा, इन बातों का अगर आप ध्यान रख कर के चलते हो। ऑलराइट, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हेलो कैंसेरियंस, यानी कि आप लोगों की अगर राशि है कैंसर या फिर कर्क भी जिसे हम बोलते हैं, तो हम आप लोगों के लिए इसमें देखने वाले हैं कि मार्च का महीना कैसे जाने वाला है। अगर आपके प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और पर्सनली आपके लिए थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दोनों ही जो 3 के कार्ड हैं आपके लिए एक्सपेंशन दिखा रहे हैं। सबसे पहले प्रोफेशनल फ्रंट की अगर बात करें, तो अगर आप लोग ओवरसीज़ जाना चाहते हो, यानी कि कहीं अब्रॉड फॉरेन से आपका कुछ कनेक्शन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है प्रोफेशनली, इसका क्या मतलब है कि आप जो भी काम अभी करते हो प्रोफेशनली, कोई बिज़नेस है, जॉब है या फिर करने के बारे में सोच रहे हो, कहीं पे अप्लाई कर रहे हो, तो आपको उसमें एक्सपेंशन दिखता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी कि अगर आप लोग महीने का लेट्स सपोज़ कोई भी अमाउंट कमा रहे हो, अर्न कर रहे हो, तो वो चीज़ आपकी बढ़ती हुई दिख रही है, आपके कनेक्शंस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आपकी कम्युनिटी बढ़ती हुई दिख रही है, जिसमें आपकी तारीफ़ भी होती हुई दिख रही है कैंसेरियंस। इसके साथ में बट आपके लिए जो थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि प्रोफ़ेशनल फ्रंट में जितना आपका एक्सपेंशन हो रहा है, जितनी आपको ग्रोथ मिल रही है, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, आप डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हो, आप खुद की ग्रोथ के लिए काम करते हुए दिख रहे हो, तो उसी वजह से आप अपने पर्सनल फ्रंट को थोड़ा-सा इग्नोर करते हुए भी दिख रहे हो। यानी कि थोड़ा-सा डोमिनेशन वाली एनर्जी में आप आ सकते हो कि अरे भाई मैं काम कर रहा हूँ ना, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? वो वाली चीज़ आपकी आ सकती है, तो उसपे थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपने प्रोफ़ेशनल फ्रंट और पर्सनल फ्रंट को मैनेज करके चलो। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप प्रोफ़ेशनली तो चलो बहुत एक्टिवली बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। लेकिन जहाँ पे आपको पर्सनल फ्रंट में लोगों के साथ में, रिश्तों के साथ में, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, वहाँ पर भी आप पैसा, पैसा, पैसा कर रहे हो, वहाँ पे भी आप प्रोफ़ेशनल फ्रंट की चीज़ें डिस्कस कर रहे हो कि भाई ऐसा-वैसा, तो वो लोग आपसे थोड़ा-सा परेशान हो सकते हैं और वहाँ पे थोड़ा-सा मतभेद हो सकता है। तो उस बात से आपको थोड़ा-सा बचना है, ठीक है? और अगर आप पर्सनल फ्रंट में ना बहुत ज़्यादा डोमिनेशन की एनर्जी में ऐसे आ रहे हो कि भाई मैंने ये काम किया हुआ है, मेरे को मेरे हिसाब से करने दो, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं पता। उस चीज़ से बचिएगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओ, आपका जो एरोगेंट नेचर है वो लोगों को ना थोड़ा-सा दुखी कर जाए, तो उस चीज़ से आपको बचना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप शांत रहोगे मार्च के महीने में, उतना ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलती जाएगी। ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। अगर आप लोगों के द्वारा कुछ ऐसा एक्शन हो गया कि कोई इंसान हर्ट हो गया बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली या पर्सनली, तो वो इंसान आपको भला-बुरा सुनाएगा, ठीक है? अब अगर उस झगड़े में आप पड़ गए, उसको प्रूव करने में लग गए, तो आपकी सारी ग्रोथ वेस्ट चली जाएगी और आपका सारा ध्यान भटक जाएगा। उस इंसान को बोलने देना, वो जो बोलना है आपको, किसी को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते चलो, ग्रोथ करते चलना, और यही आपके लिए गाइडेंस है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा आप शांत रहोगे, जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, अपने मन में उतरोगे, अपने बारे में जानोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद आपको नहीं लगानी है, दूसरों को बहुत ज़्यादा अपने डिसीज़न्स में इन्वॉल्व भी नहीं करना है।
आपको जो करना है खुद करना है, लेकिन सॉफ्ट रह कर के करना है। आप लोगों को ना ऐसा नीचा नहीं दिखा सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जानबूझ के करोगे। कई बार हमारी ज़ुबान फिसल जाती है और ये चीज़ें हो जाती हैं कि उनको लगता है भाई कितना एरोगेंट है ये लड़का या लड़की। उस चीज़ का बार-बार मैं यही बोल रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा, वरना लड़ाई-झगड़ा थोड़ा-सा हो सकता है। शांत रहिएगा मार्च के महीने में, ठीक है? उसके अलावा ग्रोथ बहुत खूबसूरत है आपकी, चाहे पैसों के मामले में, चाहे पर्सनल फ्रंट में। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सिंह राशि वालों यानी कि लियोज़, हम आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि मार्च का महीना कैसे जाने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आपके प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये कार्ड यहाँ पर क्या दिखाता है कि आपको प्रोफेशनली मीटिंग्स बोल लीजिए या फिर आपको बिज़नेस में, जॉब में ना लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करना पड़ सकता है इस महीने में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसको क्या और कैसे बोल रहे हो। आप अपनी चीज़ें किसको कितना बता रहे हो, आप कितना सीक्रेटिव रह रहे हो। तो आपको अपनी वाणी पे थोड़ा-सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो बनती-बनती डील है बिज़नेस में या जॉब में, वो थोड़ी-सी बिगड़ सकती है आपकी वाणी के कारण। तो आपको अपने वाणी पर थोड़ा-सा संयम रखना पड़ेगा लियोज़, ठीक है? और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि मार्च के महीने में ना अगर आपने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई है किसी चीज़ में कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगी, आपको वो डेफ़िनेटली मिल रही है, लेकिन उस हिसाब से नहीं मिल रही है, जिस हिसाब से आप चाह रहे हो या सोच रहे हो। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आप लोग ना अपने पास्ट को देख रहे हो। इसका क्या मतलब है कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कभी पास्ट में कुछ दिक्कत रही है, कहीं पे लॉस हो गया था, कहीं पे कुछ चीज़ें खराब हो गई थी, तो आपका फ़ोकस उधर ज़्यादा है मार्च के महीने में। आप अपनी करंट सिनेरियो पे ध्यान नहीं दे रहे हो, या तो आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर में हो या आप बहुत ज़्यादा पास्ट में हो, बट आपको रहना है प्रेज़ेंट में। क्या प्रेज़ेंट में अभी क्या डिसीज़न्स ले रहे हो, कैसे डिसीज़न ले रहे हो? क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आपका जो विवेक, आपका जो माइंड है, वो कितना तेज़ चल रहा है, कितना शांत होकर के चल रहा है और कितने अच्छे से डिसीज़न ले सकता है, वो निर्भर करता है आपकी ग्रोथ पे, ठीक है? और वही ग्रोथ आपकी होगी, लेकिन कैसे होगी? ये कार्ड हमारा ना लीप लेना दिखाता है। यानी कि अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा होल्ड कर रही हैं, कोई इंसान है, किसी इंसान का कुछ बोलना है, ठीक है? या फिर किसी मीटिंग में ऐसी कुछ चीज़ें खराब हो गई हैं, आपने किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई थी किसी इंसान से या किसी प्रोजेक्ट से, उसका रिज़ल्ट उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो वो आपको ना अटक कर रख सकता है, आपको स्टक कर सकता है। तो आपको वहाँ पे स्टक नहीं होना है, आपको कंटिन्यू मूव करते रहना है, ठीक है? कहीं पे भी आपको अटकना नहीं है, क्योंकि अगर आप अटक गए, तो आपकी जो ग्रोथ होनी है, वो थोड़ी-सी स्लो हो जाएगी, थोड़ी-सी डिले हो जाएगी, रुकेगी नहीं वो भी। लेकिन अगर आप नहीं अटके सीधा चलते चले गए, अच्छे तरीके से डिसीज़न लेके और वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करके, तो आपको ग्रोथ भी डेफ़िनिटली मिल जाएगी लियोज़ मार्च के महीने में, ठीक है? लेकिन ऐसा है कि मार्च के महीने में आप ना बहुत ज़्यादा ऐसा मत सोचिएगा कि ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। थोड़ा-सा रिलैक्स होके, थोड़ा-सा सतर्क रह कर के चलिएगा। लोगों से आपको थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़्यादा ज़रूरत है प्रोफ़ेशनली, ठीक है? अब अगर यहाँ पे पर्सनल फ्रेंड की बात करें, तो जितना ज़्यादा एवरेज आपका प्रोफेशनल फ्रंट दिख रहा है, उतना ही खूबसूरत आपका पर्सनल फ्रंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी कि आपके जो पर्सनली रिश्ते हैं, वो रिश्ते देखो, जब हम प्रोफेशनली रिश्ते बना रहे होते हैं, तो वो हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत भाई-बंधु की तरह पे आ जाते हैं। फैमिली के साथ में रिलेशन है, कहीं पे घूमना हो रहा है, कहीं पे ट्रैवल हो रहा है, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिख रही हैं। आपको एक मौका मिल रहा है ओवरऑल इस मार्च के महीने में कि आप अपनी ज़िंदगी को ना एक रीबर्थ दे सकते हो, एक सेकंड चांस दे सकते हो। जैसे एक होता है ना कि किसी पेंटर को एक व्हाइट कैनवास हमने दे दिया है, यानी कि एक व्हाइट पेपर दे दिया उसको ड्राइंग करने के लिए, वो उसपे कुछ भी ड्रॉ कर सकता है। उसी तरीके से आपकी जो किस्मत है, आपकी जो लाइफ है, इस मार्च के महीने में आपको वो ही हक देती हुई दिख रही है, आपको वो राइट देती हुई दिख रही है कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से ड्रॉ करोगे, किस तरीके से उसमें रंग भरोगे, ठीक है? बट अगेन आपके लिए जो गाइडेंस है, परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा ना किसी चीज़ को लेकर के रिजिड मत हो जाना, या तो प्रोफेशनल फ्रंट में, पर्सनली, कि भाई अभी ही हो जाए या फिर इतने ही टाइम में हो जाए। गो विद द फ्लो रहो, शांति से अपना कर्म करते जाओ, आपको रिजल्ट भी मिलता जाएगा, लेकिन उसको पकड़ कर मत बैठिएगा कि जहाँ पे जो रिजल्ट आपको 1 महीने में मिलना है, आप सोचो कि 1 हफ्ते में ही हो जाए। वो वाली चीज़ मत करिएगा, धीरे-धीरे चलते चलो, ग्रोथ बहुत खूबसूरत होगी, ठीक है? ऑलराइट लियो, तो अभी आगे बढ़ते हैं। हेलो वर्गोस यानी कि कन्या राशि वालों, हम आप लोगों के लिए देख रहे हैं कि मार्च का महीना आप लोगों के लिए कैसे जाने वाला है। मेरे को याद है कि फरवरी का जब हमने प्रेडिक्शन किया था, तो उसमें या तो आपके पर्सनल में या प्रोफेशनल फ्रंट में सेम कार्ड था, और अभी भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो ये कार्ड यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो एनर्जीज में आप फरवरी के महीने में थे, वही एनर्जी आपकी कंटिन्यू इस महीने में भी होती हुई दिख रही है, ठीक है? प्रोफेशनली अगर बात करें, तो आपकी लाइफ में ना मुझे सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे।
रिवॉर्ड बोल सकते हो, पैसा बोल सकते हो, अपॉर्च्युनिटी बोल सकते हो। जिस भी चीज़ में आप प्रयास कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू, कुछ भी चीज़ें हो सकती है क्योंकि हम जनरली सबके लिए देख रहे हैं। तो वो सब कुछ आपको मिलता हुआ दिख रहा है, वो सब कुछ आपको मिल रहा है, हो गया है, सिलेक्शन हो गया है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा ना उदास दिख रहे हो। उदास इस वजह से दिख रहे हो कि आप खुद में ना बहुत ज़्यादा इमोशनली कन्फ्यूज़्ड हो जाते हो कि भाई ये चीज़ मेरे लिए सही है, नहीं है, मैं तो ये चाहता था या चाहती थी, इस तरीके से तो हुआ नहीं है, तो दूसरे तरीके से हो गया। वो वाली चीज़ है। मतलब आपके साथ में क्या हो रहा है, कान ऐसे पकड़ो चाहे हाथ घुमा के पकड़ो, पकड़ तो कान ही रहे हैं, राइट? तो आप जो चाह रहे हो वो हो तो वही रहा है, लेकिन थोड़ा-सा प्रोसेस अलग हो सकता है, तो उस वजह से आप बेफ़ालतू में खुद को इमोशनली डाउन कर रहे हो प्रोफ़ेशनली, ठीक है? तो ये आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है कि सब कुछ है आपके पास में कन्या राशि वालों मार्च के महीने में, बट आप इमोशनली थोड़ा-सा स्टेबल आप खुद को कर लोगे ना, आपसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा मार्च के महीने में। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन रहोगे तो जो खुशियाँ आपकी लाइफ़ में आई हैं, जो रिवॉर्ड्स आपको मिले हैं, वो भी एन्जॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है? पर्सनली जो यहाँ पे कार्ड है, वो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पर क्या क्या दिखा रहा है कि ऐसा हो सकता है कम्युनिकेशन में आप जो बोलना चाहते हो, सामने वाला इंसान कुछ गलत मतलब निकाल के आपसे आर्ग्यूमेंट करने लग जाए। या फिर आप थोड़ा-सा इमोशनली कन्फ्यूज़्ड होकर के इतना इरिटेट हो सकते हो कि आप ना खरी-खोटी किसी को सुना सकते हो। आपका घर में किसी से लड़ाई-झगड़ा हो सकता है, पर्सनली किसी कज़न के साथ में, अपने बहन-भाई के साथ में या किसी के साथ में भी ऐसी थोड़ा-सा कहा-सुनी हो सकती है। मैं बहुत ज़्यादा फाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वर्बली जैसे हम किसी को सुना देते हैं ना, तो वो वाली बात हो रही है या फिर आपको कोई सुना रहा है, तो वो चीज़ें आप अपने ज़हन में बहुत ज़्यादा बिठा कर के चल रहे हो कि भाई ये कैसे हो गया? इसने ये क्यों बोल दिया? मैंने ये क्यों कर दिया? इतना नहीं करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी दिख रही है आपकी। चाहे आप प्रोफेशनली लगाओ, चाहे पर्सनली लगाओ, तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है? और अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ना परेशान कर रही हैं, किसी की बातें, कोई सिचुएशन, तो आपको उनको लेट गो करने की ज़रूरत है, वो आपके लिए गाइडेंस दिख रही है। जितना ज़्यादा आप उन चीज़ों को होल्ड करके बैठे रहोगे, उतना ज़्यादा वो आपको परेशान करेंगी, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी क्या दिखाता है, अगर आप देखो तो इसके पास 2 कप सही सलामत हैं, 3 कप गिर चुके हैं। तो जो उसके पास में सही सलामत है, उसके ऊपर वो ध्यान नहीं जा रहा है उसका, लेकिन जो चीज़ें खो चुकी हैं, जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं, उधर उसका ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ें आपकी लाइफ़ में बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, उधर ध्यान लेकर के जाओ, उनको एन्जॉय करो, आपकी लाइफ़ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। वरना अगर आप इस ज़ोन में रहोगे कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आप कंप्लेंट ही करते रहोगे और इस चक्कर में आपकी लड़ाई भी हो सकती है दूसरों से। तो आप खुद को रिलैक्स करिएगा, लेट गो करिएगा चीज़ों को, कुछ भी होल्ड करके मत बैठिएगा। ठीक है? ऑलराइट, तो अभी आगे बढ़ते हैं। हेलो तुला राशि वालों, यानी कि आप हेलो तुला राशि वालों, अगर आप लोगों की राशि है तुला यानी कि लिब्रा, तो हम आप लोगों के लिए देखने वाले हैं कि मार्च का महीना आप लोगों के लिए कैसे जाने वाला है। प्रोफेशनल फ्रेंड के लिए जो कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। ये कार्ड क्या दिखाता है यहाँ पर कि अगर आप कहीं पे जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हो, आपको कहीं पे ट्रांसफ़र चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह आप जाना चाहते हो, तो वो चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर कोई बहुत ज़्यादा chaotic सिचुएशन में है, यानी कि अगर आपके प्रोफ़ेशनल फ्रंट में, अब ये जो प्रोफ़ेशनल फ्रंट है, स्टूडेंट्स के लिए उनके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, ठीक है? प्रोफ़ेशनली जो जॉब कर रहा है, जो बिज़नेस कर रहा है, उनके लिए चीज़ें हो सकती हैं। अगर अभी तक बहुत ज़्यादा तूफ़ान वाली सिचुएशन रही है, बहुत खराब चीज़ें रही हैं, जो आपने किया है, उसका रिज़ल्ट आपको हमेशा खराब ही मिला है, तो उधर से बेसिकली आप अपने दुःख वाले टाइम से अच्छे वाले टाइम में ट्रांज़िट करते हुए दिख रहे हो। आपकी लाइफ़ में ट्रांज़िशन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है? और जब कभी भी हमारे प्रोफ़ेशनल फ्रंट में लाइफ़ में ट्रांज़िशन आ रहा होता है लिब्रा, तो हम ना बहुत ज़्यादा ना कम्फ़र्ट ज़ोन में रहते हैं। हमको ऐसा लगता है कि भई अरे यार! हम तो बहुत अनकम्फ़र्टेबल हो गए, इस चीज़ में हम कैसे एडजस्ट करेंगे, पहले जैसा ही ठीक था, कोई बात नहीं, वो वाली चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों को ये बोला जाए कि जिस रूम में आप रहते हो, वहाँ से आपको दूसरे रूम में जाना है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो जाओगे? क्योंकि उस वाले रूम में तो भाई आपकी हज़ारों चीज़ें आप कहोगे, "अरे यार, उधर शिफ्ट करो, फिर ये करो, वो करो।" तो हमें कम्फ़र्ट ज़ोन में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, राइट? उसी चीज़ से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो प्रोफ़ेशनली मार्च के महीने में। और अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट नहीं निकल रहे हो अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर, तो आपको खुद को निकालना पड़ेगा। रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा-सा आगे बढ़ना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा, अपने माइंड को थोड़ा-सा ट्रांज़िट में लाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि जिस तरीके से अभी आप एक्शन ले रहे हो, सोच रहे हो, उसमें थोड़ा-सा चेंज लाना पड़ेगा प्रोफ़ेशनली, और वो होता हुआ भी दिख रहा है। जिन लोगों के लिए नहीं हो रहा है, तो आपको खुद ही वो करना पड़ेगा, ठीक है?
अब अगर यहाँ पे पर्सनल फ्रेंड की बात करें तो हैंग्ड मैन का कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पे क्या दिखाता है कि इसकी लाइफ में है तो सब कुछ, बहुत खूबसूरत इसकी लाइफ में चल रहा है, लेकिन ये खुद उल्टा यहाँ पे लटक गया है। यानी कि एक हमारी ऐसी आदत होती है ना कि हमारी लाइफ में पैसा भी आ रहा है, रिश्ते भी बहुत कुछ अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं है, हम उधर ज़्यादा फोकस लेकर के जा रहे हैं, या फिर हम अपने प्रेज़ेंट मोमेंट में नहीं रह रहे हैं, हम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा जी रहे हैं। कि हमारे लेट्स सपोज़ प्रेज़ेंट में हमारे पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, घर है, बहुत शांति है। ठीक है, अब फ्यूचर के टेंशन लेने लग जाओगे, अरे यार ये फ्यूचर में भी ऐसा होगा कि नहीं होगा? फ्यूचर में पैसा आएगा कि नहीं आएगा? फ्यूचर में एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा? कितने मार्क्स आएँगे? क्या होगा? सिलेक्शन होगा, नहीं होगा? वो सब चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। तो आपको पर्सनली थोड़ा-सा प्रेज़ेंट में रहने की ज़रूरत है, ठीक है? और अगर आप कोई डिसीज़न ले रहे हो किसी भी चीज़ में, तो आपको बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना है। रिजिड होने का मतलब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी नहीं होना है। आपको थोड़ा-सा रिलैक्स रहना है, फ्लेक्सिबल रह कर के चीज़ों में एक्शन लेना है। ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने कहीं पे कुछ चीज़ सुनी थी तो वैसी ही होगी, या फिर आपने कुछ चीज़ अपनी मानी हुई है तो वैसा ही होगा। नहीं, समय के साथ-साथ हमें खुद भी परिवर्तन लाना पड़ता है अपने अंदर, अपनी सोच में भी। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे लाने को कहा जा रहा है। उसके अलावा अगर आपको कहीं से सपोर्ट की ज़रूरत है, भगवान की तरफ से सपोर्ट की ज़रूरत है, खुद से, किसी और से, तो आपको हर जगह से सपोर्ट मिलता हुआ भी दिख रहा है मार्च के महीने में। ठीक है? और अगर गाइडेंस की बात करें तो अबंडेंस का कार्ड है। इससे अच्छा कार्ड तो आप क्या ही लोगे लिब्रियंस। आप अगर पैसा चाहते हो, आप अगर शांति चाहते हो, आप अगर रिश्ता चाहते हो कि सब कुछ सुख शांति से सब कुछ रहे, बहुत अच्छे से सब चीज़ें हो जाएँ, तो बहुत अच्छे से ही सब चीज़ें हो रही हैं। अबंडेंस की जो डेफ़िनेशन है सबके लिए अलग-अलग मैटर करती है, क्योंकि कोई चाहता है अबंडेंस सिर्फ़ पैसा हो, कोई चाहता है कि लाइफ़ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, जो वो चाह रहे हैं लग्ज़ूरियस चीज़ें कुछ चाह रहे हैं, गाड़ी चाह रहे हैं, घर चाह रहे हैं, कोई लैपटॉप, फ़ोन चाह रहा है नया, कुछ चीज़ें चाह रहे हैं, तो वो चीज़ मिलती हुई दिख रही है, तो वो सब अबंडेंस आप लोगों की पूरी होती हुई दिख रही है, लेकिन उसको एन्जॉय करना मत भूलिएगा, ठीक है? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों की राशि है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, तो हम आप लोगों के देखने वाले हैं कि मार्च का महीना कैसे जाने वाला है आप लोगों का। प्रोफेशनल फ्रंट के लिए जो कार्ड है मेरे पास, टू ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पर क्या दिखाता है कि आप अगर पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ आप अकेले ही संभाल रहे हो, तो आपकी लाइफ में कोई इंसान ऐसा आता हुआ दिख रहा है जो आपको प्रोफेशनली ग्रो करने में मदद करेगा। अभी जो पार्टनर है, ये आपका कोई भाई भी हो सकता है, या आपका कोई कज़न हो सकता है, या आपका कोई कॉलीग भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपके लाइफ़ पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको प्रोफ़ेशनली जॉइन करें, या फिर कोई इंसान आपकी लाइफ़ में स्ट्रेंजर भी हो सकता है जो आपको गाइड करने लगे, ठीक है? तो वो आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे प्रोफ़ेशनली, ताकि आप ग्रो कर पाओ। लेकिन आपको जो बातों का ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपको सब डिसीजंस खुद नहीं लेने हैं, क्योंकि आपका दिमाग इस समय मार्च के महीने में थोड़ा-सा उल्टा चल सकता है। यानी कि आप थोड़ा-सा ना चीज़ों को खराब कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा एक इंसान पे भरोसा रखो। ऐसा है कि अगर आप हो तो आपके अलावा कोई और इंसान हो। ऐसा नहीं कि आप हो और 2-3 लोग और हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप और आपके अलावा कोई एक इंसान जिस पे आप फुल्ली ट्रस्ट कर पाओ, वो इंसान यहाँ पे होना चाहिए। उसके साथ में ही आदान-प्रदान आपको करना है अपने थॉट्स का, अपनी ग्रोथ को लेकर कि भाई कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। या फिर अगर आपको अपनी जॉब या फिर बिज़नेस किसी चीज़ को एक्सपेंड करना है, बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, तो आप किसी को कंसल्ट भी कर सकते हो जो आपके लिए एज़ अ गाइडेंस काम आएगी, कि आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। कोई एजेंसी को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई ऐड अपना आप चला सकते हो, कहीं पे ऐड करा सकते हो, ताकि आपके जो बिज़नेस है, जॉब है, जो भी आप काम करते हो प्रोफ़ेशनली, उसको रीच मिले। और अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हो, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो इंसान को इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, उसको ऑन बोर्ड लेकर के आओ, उसके साथ में अपना कनेक्शन बैठाओ और उससे अपनी गाइडेंस लो। ठीक है? वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। और अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा ना इस समय बहुत chaotic हो सकता है प्रोफ़ेशनली, कि भाई ये चीज़ खराब है, सही है, बहुत ज़्यादा डिल्यूज़नल एनर्जी आपकी दिख रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपके लिए दिख रहा है, तो उस चीज़ को बैलेंस कोई और ही करेगा, यानी कि दूसरा इंसान ही करेगा। और अगर आप चाहो तो मून की यानी कि चंद्र की रेमेडी भी आप कर सकते हो। भगवान शिव को आप जल अभिषेक या फिर दूध से अभिषेक करना शुरू कर सकते हो मार्च के महीने में, ठीक है? या फिर जो बहुत अच्छी रेमेडी है वो आप चंद्र, जो हमारा चंद्र का बीज मंत्र होता है उसको रिसाइट कर सकते हो, उसको बोल सकते हो, अफ़र्म कर सकते हो डेली, ठीक है? अगर यहाँ पे पर्सनल फ्रेंड की बात करें, तो 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। ये कार्ड यहाँ पे ऐसा दिखाता है कि बहुत एग्रेसिव आप हो सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफेंडिंग ज़ोन में आप जा सकते हो। खुद को डिफेंड करने के लिए ना इंसान
कुछ भी एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वो वाली चीज़ यहाँ पे मेरे को होती हुई दिख रही है। तो आपको सच्चाई का सहारा लेना है, कुछ झूठ नहीं बोलना है, आपको बहुत ज़्यादा रिजिड, स्टबर्न एनर्जी में नहीं आना है, ज़िद्दी नहीं होना है कि जो चीज़ें जैसी आ रही है उनको सुनो, निकालो। अपने ईगो पे चीज़ों को आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखो, तो ये जीत चुका है ये इंसान, फिर भी उन लोगों के पीछे ऐसे गुस्से में देख रहा है कि भाई इनको तो मैं तबाह कर दूँगा। तो अगर कोई इंसान आपसे पंगा लेता है ना, तो उसको शांति से जाने दीजिएगा, अपने ईगो पे लेकर के अपनी चीज़ों और उसकी चीज़ों को खराब मत करिएगा। ठीक है? मार्च के महीने में आपके लिए ऐसी गाइडेंस आ रही है, और पीसफुल रिज़ॉल्यूशन का भी कार्ड है, गाइडेंस भी आपके लिए वही आ रही है कि जितना ज़्यादा शांति से आप चीज़ों को निपटा सकते हो ना मार्च के महीने में, उतना ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। वरना आपकी भी एनर्जी खराब होगी और जिसको आप टारगेट कर रहे हो उसकी भी एनर्जी खराब होगी। क्योंकि जहाँ पे कलह कलेश रहता है ना घर में प्रोफेशनली, वहाँ पे लक्ष्मी माता भी नहीं आती हैं। तो अगर आपको लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना है, तो शांति से अपने माइंड को शांत करके चीज़ों को डील करना पड़ेगा। ठीक है? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए कि मार्च का महीना आप लोगों के लिए कैसे जाने वाला है। अगर आप लोगों के प्रोफेशनल फ्रेंड के लिए बात करें, तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कार्ड ये दिखाता है कि जिस तरीके से अभी तक आपकी चीज़ें चल रही हैं, उसको वैसे ही चलने दो। बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से ना कुछ सोच के ऐसा नहीं करना है कि ये कर लूँ, कि वो कर लूँ। कृपया सीधी लाइन में चलते रहिए। ये आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि अगर आपने लाइन चेंज करने की कोशिश करी, तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा लॉस मिल सकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा ना खुद से उम्मीद लगा रहे हो कि मैं तो इतना कर लूँगा या इतना कर लूँगी, मैं तो ये हो जाएगा, ये क्लियर कर लूँगी, वो हो जाएगा, बिज़नेस में ग्रोथ आ जाएगा, जॉब में ये प्रमोशन मिल जाएगा। तो उन सब चीज़ों से आपको थोड़ा-सा बचना पड़ेगा, ठीक है? और अगर आप बहुत ज़्यादा अभी तक ये सोच रहे हो कि भाई मेरी लाइफ में ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है, मेरे को आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है। अगर आप जॉबलेस हैं, तो आप सोच रहे हैं कि भाई जॉब कैसे मिलेगी, मैं किस चीज़ का बिज़नेस कर सकूँ। तो वो सब चीज़ें आपके सामने ऑलरेडी है, मार्च के महीने में भी और अभी भी, जब कभी भी आप इस को देख रहे हैं। ठीक है, बट आप क्या कर रहे हो कि आप ना अपने माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें सोच करके बैठे हो कि इसी तरीके की अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए, यही कुछ चीज़ें होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर आप होकर के चल रहे हो, तो उससे थोड़ा-सा आपको बाहर आना है। जो चीज़ें जैसे आ रही हैं, उनको आने दो। और ज़्यादा तो मैं आपको यही बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा आपको अपनी लाइफ़ में चेंजेस लेकर के नहीं आने हैं मार्च के महीने में, ठीक है? जो चीज़ें अभी तक चलती हुई आई हैं, उसको वैसे ही चलने दो प्रोफ़ेशनली, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव होता हुआ तो मेरे को नहीं दिख रहा है। पर्सनली अगर बात करें, तो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पर क्या दिखाता है कि वो आइसोलेशन में चला गया ये इंसान। आइसोलेशन में चला गया यानी कि वो किसी से बात नहीं कर रहा है, किसी से मिल नहीं रहा है, कहीं पे घूमने नहीं जा रहा है, अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा डाउन कर रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप की एनर्जी में जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि डिप्रेशन में चले जाओगे, लेकिन डिप्रेशन जैसी चीज़ों में आप जा सकते हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप जितना ज़्यादा उजाले में, अंधेरे को थोड़ा-सा कम रखिएगा, और जितना ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करोगे, लोगों के साथ में रहोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल यहाँ पे रहेगा। ठीक है? गाइडेंस में भी आपके लिए हेल्पफुल पीपल है। ये इंसान जो है, ये लोगों से घिरा हुआ है बहुत ज़्यादा, एंजल्स के साथ में घिरा हुआ है। तो आप जितना ज़्यादा लोगों के साथ में घिरे रहोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम खुद को अकेला कर लेते हैं ना, तो जो चीज़ें हम सोच रहे होते हैं, हमको लगता है कि यही तो ठीक है। क्योंकि हमारे पास कोई और इंसान नहीं है जो उसको ठीक कर पाए या गलत बोल पाए कि भई ये गलत है, इस तरीके से सोचो, वैसे सोचो। तो जितना ज़्यादा आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट अपनी लाइफ़ में रखोगे प्रोफ़ेशनली और पर्सनली, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस भी पॉज़िटिव होता हुआ दिख रहा है, बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप अकेले-अकेले ही रहोगे, ना तो आपकी ग्रोथ होती हुई दिख रही है, और ना ही फिर आपके जो रिश्ते हैं वो अच्छे तरीके से चलते हुए दिख रहे हैं। तो इस वजह से आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर पाओ, चाहे अपनी फैमिली के साथ में ही रखो, लेकिन रखना ज़रूर है। ठीक है? बहुत ज़्यादा खुद को अकेला मत कर लेना। और अगर बहुत ऐसा है कि आप सोच रहे हो कि ये इंसान भी गलत है, वो इंसान भी गलत है, बाहरी आप कहीं ना मटेरियलिस्टिक, या फिर आप बाहर कहीं पे अपनी सुख या फिर अपना जो हैप्पीनेस है वो खोज रहे हो, तो उससे ज़्यादा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में और अपने अंदर खोजो। ऐसा नहीं है कि भाई आपको अगर ये गाड़ी मिल गई, आपको एक घर मिल गया, तो ही आप खुश होगे। नहीं, उसके बिना भी खुश रहना सीखो। वो आपके लिए एक लेसन, वो आपके लिए एक पेशेंस टेस्ट करना इस महीने में हो सकता है। ठीक है? तो थोड़ा-सा एवरेज जाता हुआ दिख रहा है आपके लिए मुझे ये महीना। लोगों से इंटरैक्ट करते रहिएगा। ठीक है? चलिए बिना किसी देरी के अभी आगे बढ़ते हैं। हेलो मकर राशि वालों, अगर आप लोगों की राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न है, तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं प्रोफेशनली मार्च का महीना कैसे जाने वाला है। आप लोगों के लिए जो कार्ड है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है।
ये कार्ड यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि आपका एक्सपेंशन होता हुआ दिख रहा है, ओवरसीज में आपका कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कोई काम करता है वो चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं और आपका जो नेटवर्क है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफलाइन काम करते हो तो अगर उसको ऑनलाइन लेकर के जाओगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। ठीक है? और आप अपने डिसीज़न खुद बनाने वाले हो, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। जो भी आप सोच रहे हो, जिस तरीके से सोच रहे हो, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आप जहाँ से गाइडेंस ले रहे हो, वो बहुत पॉज़िटिवली आपकी लाइफ़ में आपको रिज़ल्ट देगा। तो आप प्रोफ़ेशनली जितना ज़्यादा खुद पे भरोसा करके आगे बढ़ सकते हो, उतना ज़्यादा बढ़ो और एक्सपेंशन तो ऑलरेडी होता हुआ ही दिख रहा है। और अगर ऐसा भी है कि आप लोग सोच रहे थे पहले कि एक्सपेंड करना चाहिए, हमें अपने बिज़नेस को, कहीं ब्रांच खोलनी चाहिए या फिर अपनी जॉब में आप कहीं स्विच करना चाह रहे हो या फिर प्रमोशनल के लिए कुछ चीज़ें चाह रहे हो और अभी तक नहीं कर पाए हो, तो इस महीने में एक्शन ज़रूर लीजिए प्रमोशन के लिए और जॉब स्विच के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता हुआ मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि पैसों के मामले में भी और हर चीज़ के मामले में भी एक्सपेंशन हो रहा है। जब नेटवर्क बढ़ता है तो चीज़ें भी हमारी बढ़ती हैं, राइट? लेकिन अगर वहीं पे हम पर्सनल फ्रेंड की बात करें तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा-सा रिजिड हो सकते हो पर्सनली। प्रोफेशनली तो बहुत अच्छे जा रहे हो, लेकिन पर्सनली थोड़ी-सी चीज़ें आपकी गड़बड़ हो सकती हैं, जहाँ पे आप लोगों से थोड़ा-सा ना इंटरैक्ट कर रहे हो, तो बहुत कुछ भला-बुरा बोल दिया, आपको पता भी नहीं है कि आपने क्या किसको बोल दिया या फिर आपके एक्शन से कोई इंसान हर्ट हो गया, वो चीज़ें हो सकती हैं। या फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ़ में ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप रिश्तों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी खराब हो सकती हैं। तो आपको वहाँ पर भी ध्यान देना है, अपने प्रोफेशनल फ्रंट में भी ध्यान देना है, ठीक है? और पर्सनल फ्रंट में अगर आप ये सोचो ये इंसान तो ऐसा ही है, ये तो मेरे को सपोर्ट नहीं करेगा या नहीं करेगी, इसकी सोच तो ये नहीं है, उसकी सोच तो वो नहीं है। मतलब पहले से ही किसी के लिए आपको ना थॉट नहीं बनाना है अपने माइंड में, मार्च के महीने में स्पेशली। किसी से कुछ हो भी गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को मैसेज भेजा हाय हेलो का या कुछ भी, उसका रिप्लाई नहीं आया 1-2 दिन तक। आप क्या कहो अरे यार ये तो इग्नोर कर रही है, इग्नोर कर रहा है, अब मैं इसको बताऊँगी या बताऊँगा। लेकिन उसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है आपको पता है? नहीं पता है। तो आप उसको कैसे जज कर सकते हो? नहीं कर सकते, राइट? उसी तरीके से यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको इन सब बातों का थोड़ा-सा ख़्याल रखने की ज़रूरत है और अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि वो इम्बैलेंस होती हुई दिख रही है। पीसफुल रिज़ॉल्यूशन का कार्ड है गाइडेंस में आपके लिए। पीसफुल रिज़ॉल्यूशन का कार्ड तभी आता है जब हमारी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा chaotic हो रही होती हैं या फिर लड़ाई-झगड़ा या फिर बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी उथल-पुथल मची हो हमारी लाइफ़ में, तो वहाँ पर आपको शांति से ही चीज़ों को निपटाना है। ठीक है? और अगर इस कार्ड की भी हम बात करें ना प्रोफेशनली जैसे अच्छा है तो पर्सनल रिश्तों में उतना ही खराब है क्योंकि वो आप अकेले-अकेले सब चीज़ें कर रहे हो, आप दूसरे लोगों को ना साइड में करके चल रहे हो। एक लीडर जो होता है वो सब लोगों को साथ में लेकर के चल रहा होता है, तो आपको लीडर बनना है, आपको डिक्टेटर नहीं बनना है, ठीक है? ऑलराइट, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों की राशि है एक्वेरियस यानी कि कुंभ, तो हम आप लोगों के लिए देख रहे हैं कि मार्च का महीना कैसे जाने वाला है। प्रोफेशनल फ्रंट के लिए जो आपके लिए कार्ड है वो 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बहुत खूबसूरत कार्ड है। टू बी ऑनेस्ट जितने भी अभी तक हमने रीडिंग करी है, मार्च का महीना थोड़ा-सा एवरेज ही है सभी लोगों के लिए, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए तो ऐसा लग रहा है जैसे एक जैकपॉट लगने वाला है प्रोफेशनल फ्रंट में। कहीं से आपने पैसों की उम्मीद करी थी, तो आपको वो पैसा मिलता हुआ दिख रहा है। आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, जिससे आपका जो बिज़नेस है, जो ग्रोथ है, जो पैसा है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा एक्सपेंड होता हुआ दिख रहा है। आपने इतनी उम्मीद भी नहीं करी थी कुंभ राशि वालों, जितना आपको मिलता हुआ मार्च के महीने में दिख रहा है। ये आपकी जनरेशनल वेल्थ भी हो सकती है, आपकी फैमिली इन्वॉल्वमेंट होती हुई दिख रही है, आपके जॉब में, आपके बिज़नेस में, आपको कोई सलाह दे रहा है आपकी फैमिली से, वो अपॉर्च्युनिटी मतलब बेसिकली आपके फैमिली से जुड़ती हुई ये चीज़ें आ रही हैं। आप कुछ अलग ऐसा करने वाले हो प्रोफेशनली अपने जीवन में मार्च के महीने में, वो शुरू करोगे। ऐसा नहीं है कि मार्च के महीने में आपने अगर करा तो वो मार्च के महीने में रिज़ल्ट दे जाएगा। नहीं, वो बहुत कम लोगों के लिए है। लेकिन क्या हो रहा है कि जो आप शुरू कर रहे हो मार्च के महीने में प्रोफ़ेशनली, जो भी आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं, आप कहीं ऐड चला रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, आप अपना यूट्यूब पे कर रहे हो, आप अपना ग्रोथ कर रहे हो, आप अपनी पब्लिसिटी कर रहे हो माउथ टू माउथ, तो वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मेरे को बेनिफिशियल जाती हुई दिख रही है पैसों के मामले में। कहीं से पैसा अटका हुआ था, वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। जितनी आप उम्मीद लगा रहे थे कि भाई इतना पैसा आपको मिल जाए किसी चीज़ के लिए, उससे ज़्यादा ही आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो प्रोफेशनली मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए, ठीक है? आपका बेसिकली जो गंदा समय था, जो नेगेटिव टाइम था, वो खत्म हो चुका है, पॉजिटिव समय आपके लिए शुरू हो गया है। पर्सनली भी आपके लिए पेंटिकल का कार्ड है, तो पैसा तो आप लोगों के लिए भर-भर के आ रहा है, ठीक है? अगर आप लोगों को ऐसा था कि भाई इस इंसान से मेरे पैसे आने हैं, उस इंसान से आने हैं या फिर किसी इंसान ने धोखे से आपसे पैसे ले लिए थे, कहीं पे आपका पैसा मर गया था, कहीं पे चला गया था, वहाँ से आपको पैसे आते हुए दिख रहे हैं। वही चीज़ है कि आपको कहीं से उम्मीद नहीं है लेकिन वो पैसे आते हुए दिख रहे हैं। और वहीं पे अगर पर्सनली यहाँ पे बात करें तो आप ना उस पैसों से
किसी की हेल्प करते हुए दिख रहे हो, अपने लव्ड वन्स की, अपने सिबलिंग्स की, या फिर जिसको भी आप चाहते हो उनकी हेल्प कर रहे हो, और अगर आप ग्रोथ चाह रहे हो तो आप कहीं पे इन्वेस्ट खुद भी कर रहे हो। ठीक है? ये चीज़ भी दिख रही है कि आप खुद भी इन्वेस्ट कर रहे हो और उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन जो आपके लिए गाइडेंस है वो ये है, कम्युनिकेट क्लियरली, यानी कि पर्सनली चाहे प्रोफेशनली कहीं पे भी आप किसी से डील कर रहे हो, कहीं से कुछ बात कर रहे हो, अपनी चीज़ों को बढ़ा रहे हो, तो वो क्लियर कम्युनिकेशन आपको रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बातें अपने माइंड में रखी, आपने सोचा कि ये तो समझ ही लेगा, समझ लेगी, कॉमन सेंस की बात है, तो वो चीज़ थोड़ी-सी गड़बड़ हो सकती है। जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आप छोटे-छोटे बच्चों को जैसे हम समझाते हैं ना एक-एक चीज़, वैसे आपको लोगों के सामने लाना पड़ेगा, वरना आपको थोड़ा-सा लोग गलत समझ सकते हैं, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी खराब हो सकती हैं। तो जितना क्लियरली आप कम्युनिकेट करोगे लोगों से अपनी चीज़ों को लेकर के, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है? और आप लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी आ रहा है, लेट्स सपोज़ आप महीने का कितना भी अर्न करते हो, चाहे जॉब से, चाहे बिज़नेस से, अगर आप उससे बढ़ा-चढ़ा कर लोगों को बोलोगे ना, तो वो आपके लिए और ज़्यादा मल्टीप्लाई होता जाएगा। जनरली क्या होता है कि जब हम लोगों को बताते हैं तो नज़र लग जाती है, तो लोग कोई बताता नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए मार्च के महीने में ऐसा आ रहा है, जितना आप बताओगे लोगों को, उससे बढ़ा-चढ़ा कर बताओगे, तो उससे डबल ट्रिपल होकर आपकी लाइफ़ में आएगा। ठीक है? चाहे वो पैसा हो, चाहे कुछ लग्ज़ूरियस चीज़ें हों। ऑलराइट कुंभ राशि वालों, अभी आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों की राशि है पाइसेस यानी कि मीन, तो हम आप लोगों के लिए देखने वाले हैं कि मार्च का महीना कैसे जाने वाला है। आप लोगों के लिए जो प्रोफेशनल फ्रेंड का कार्ड है वो है सेवन ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड यहाँ पे क्या दिखाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली किसी की उम्मीद लगाकर बैठे हो कि भाई ये ग्रोथ करवा देगा, या फिर आपने यहाँ पे पैसा लगा दिया कि ये ग्रोथ हो जाएगी, इतना आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो वो चीज़ें थोड़ी सी खराब हो सकती हैं। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, कोई आपको चीट करता हुआ दिख रहा है बेसिकली। और देखो, जो हमारा उद्देश्य है वो आपको डराना नहीं है, वो हमें गाइडेंस देने के लिए हम आप लोगों के सामने आते हैं। तो अगर आप लोग खुद को ऐसा पाओ कि आप मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा अंधा विश्वास किसी के ऊपर कर रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है? क्योंकि वहाँ से आपको चीटिंग मिल सकती है। कई बार क्या होता है ना कि भई ये तो बहुत भरोसेमंद आदमी है हमारा, या फिर दोस्त है, सिबलिंग है, तो कुछ भी नहीं करेगा, है ना? ये हमारे लिए अच्छा ही चाहेगा, लेकिन वो इंसान आपको धोखा दे सकता है। तो इस वजह से प्रोफ़ेशनली पैसा या फिर बिज़नेस, जॉब जो भी आप चाह रहे हो, वो आपको अपने कंट्रोल में ही रखना है, किसी और को उसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, कितना कमा रहे हो, कैसे कर रहे हो। और अगर आपकी कोई ज्वेलरी है, कुछ आप चीज़ें बनवा रहे हो, तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि किसी और को पता नहीं लगना चाहिए। और ऐसा ना हो कि आपके घर पे लिटरली जहाँ पे चोरी करने का अटेम्प्ट भी होता हुआ दिख रहा है, मेरे को वो चोरी होती हुई दिख नहीं रही है, तो उस चीज़ से भी आपको बचना है। ठीक है? वो यहाँ पे ये कार्ड दिखाता है। और अगर आप प्रोफ़ेशनली खुद को ऐसा पाओ कि आप जितना कर सकते हो उतना नहीं कर रहे हो, आप खुद के साथ में चीट कर रहे हो कि भई मैं बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उस लेवल पे मैं नहीं कर रही हूँ, तो आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप जितना कर सकते हो आपको अपना 100% देने की ज़रूरत है अपने प्रोफ़ेशनल फ्रंट में। ठीक है? और अगर पर्सनल फ्रेंड की बात करें तो फूल का कार्ड है यहाँ पे। एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है आपकी पर्सनली। यानी कि जिस तरीके से आप अभी तक रिश्तों को लेकर के देख रहे थे कि भई ये रिश्ता वैसा, वो रिश्ता वैसा, थोड़ा-सा जो इक्वेशंस हैं वो चेंज होती हुई दिख रही हैं, पर्सपेक्टिव चेंज होता हुआ दिख रहा है, एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो और वो ट्रैवल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे, स्पाइसेस, ठीक है? वो सब चीज़ें हैं, और आप ना थोड़ा-सा ऐसा रिस्क भी ले सकते हो, प्रोफेशनली या पर्सनली, जैसे भी यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, आप कहीं पे रिस्क ले रहे हो, अंधाधुंध आप रिस्क ले रहे हो, या फिर अंधाधुंध आप कहीं पे पैसा खर्च कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ना कोई रोक रहा है। आपका कोई लव्ड वन भी हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, जहाँ पे आपको रुकावट मिले, तो वहाँ पे आपको रुकना है। ठीक है? पाइसेस, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो और कोई इंसान रोक रहा है तो आप उसकी सुन नहीं रहे हो, फिर बाद में जाके आप रिग्रेट करोगे, इसने चीट कर दिया, उसने चीट कर दिया। जहाँ पे भी आपको इंट्यूशन, आपको अपने अंतर्भावना से ऐसा लगे कि भई आपको रुकना है, तो रुकना है, और अगर कोई इंसान आपका जो शुभचिंतक है वो आपको रोक रहा है, तो फिर भी आपको रुकना है। ठीक है? बहुत ज़्यादा ऐसे इम्पल्सिव होके आपको डिसीज़न नहीं लेने, तो क्योंकि थोड़ा-सा इमैच्योर आप हो सकते हो, और रिश्तों में ना आप थोड़ा-सा ना लोगों को केयरलेस एटीट्यूड अपना दिखा सकते हो कि चलो ठीक है, भाड़ में जाओ, मेरे को नहीं ध्यान रखना, वो नहीं रखना। तो आपको ना लोग थोड़ा-सा केयरलेस सोच सकते हैं कि ये तो ज़िम्मेदार इंसान है ही नहीं। तो वो जो चीज़ें हैं ना, उसके ऊपर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है पाइसेस, ठीक है? और जो आपके लिए गाइडेंस है, नो नीड टू वरी का कार्ड है। यानी कि जो भी जैसे भी चीज़ें आपकी लाइफ़ में यहाँ पे चल रही हैं, उसमें आपको परेशान होने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मार्च का महीना थोड़ा-सा आपके लिए पेशेंस टेस्ट करे, आपके लिए थोड़ा-सा एवरेज जाए, या फिर थोड़ी-सी तकलीफ़ और ले आए आपकी लाइफ़ में। तो आप ना इम्पल्सिव होके थोड़े डिसीज़न गलत ले सकते हो, आपको शांत रहना है। आप
कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा डिसीज़न नहीं ले रहे हो, जैसे जो चीज़ें चल रही हैं चलते रहने दो। खुद को शांत रखो, अपने मन पे काबू रखो और आगे बढ़ते चलो, ठीक है? ऑलराइट पाइसेस, तो ये राशिफल था आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये शो सितारों का संदेश पसंद आया होगा। हमने सभी राशियों को कवर कर लिया है। हम इसमें देखते हैं कि आप लोगों का जो राशिफल है वो क्या आ रहा है, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, प्रोफेशनल फ्रंट में क्या होने वाला है, पर्सनल फ्रंट में क्या होने वाला है। क्योंकि इससे हमारी ज़िंदगी बदलती नहीं है लेकिन आसान हो जाती है, राइट? इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। हम हर महीने हाज़िर हो जाया करेंगे आप लोगों के लिए, आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए। देखिए, हम सिर्फ़ आपको गाइड कर सकते हैं, एक्शन आपको खुद ही लेना है, खुद ही चीज़ों को सँभालना भी है, ठीक है? मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फ़ैमिली का ध्यान रखिए, त्योहार मनाते रहिए, अपनी लाइफ़ में रंगों को भरते रहिए। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले महीने।